गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको सिलेबस चेक करने के लिए बोला था, शायद आप लोगों ने नहीं किया ना। और आज मेरे पास अब मतलब जो सिलेबस है वो आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ करवाती हूँ, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट मतलब परिवहन। मैं बता देती हूँ, वैसे ये आपकी नेक्स्ट यूनिट है, सी सेक्शन है। तो आज हम परिवहन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि परिवहन होता क्या है। ठीक है, आप सभी को पता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं व्यक्तियों का जो भौतिक रूप से मतलब फिजिकली जो आना जाना होता है वो क्या कहलाता है, वो किसके थ्रू होता है, वो क्या कहलाता, वो है परिवहन। तो परिवहन एक ऐसी सेवा प्रक्रिया या सुविधा है जिसके माध्यम से वस्तुओं व्यक्तियों और संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, परिवहन की डेफिनेशन। ये जो मनुष्य की गतिशीलता होती है, गतिशीलता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जो बेसिक नीड्स होती है, उसको पूरा करने के लिए एक संगठित उद्योग का निर्माण करती है। ठीक है, आधुनिक समाज के लिए वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था की क्या होती है, आवश्यकता होती है। किसी भी देश की जो सामाजिक संबद्धता है उसको बढ़ाने के लिए, आर्थिक संपन्नता को तीव्र करने के लिए, देश की जो प्रतिरक्षा होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए सक्षम और सघन परिवहन जाल की आवश्यकता होती है। परिवहन, संचार और व्यापार, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ठीक है, आधुनिक संचार और परिवहन के साधन जो है वो हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। ठीक है, परिवहन के 3 मार्ग है, कौन कौन से, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। ठीक है, इन मार्ग के अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने दोष होते हैं। ये एक दूसरे से सदा क्या होते हैं, प्रतिस्पर्धा युक्त रहते हैं। वायु परिवहन जो है वो नवीनतम है, जबकि जो स्थल और जल परिवहन है वो क्या है, प्राचीन काल से प्रचलित है। ठीक है, परिवहन प्रणाली के अगर कुल मार्गों का लगभग 83.0% सड़कें, 9.0% रेल, 6% वायु मार्ग और 2% क्या है, जल मार्ग। ठीक है, देखिए परिवहन के साधन के आधार पर परिवहन का वर्गीकरण देख लेते हैं। परिवहन के साधन, ठीक है, क्या क्या है, स्थल, जल और वायु। ठीक है, स्थल में क्या क्या आ जाते हैं, देखिए आपको पता होगा, सड़क, ठीक है, जो स्थल पर होती है, रेलवे और पाइपलाइन। ठीक है, पाइप लाइन। जल में क्या होगा, एक तो होता है अंतःस्थलीय, जो कहाँ होता है, नदी वदी में होता है। ठीक है, अंतःस्थलीय, ये तो है अंतःस्थलीय। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सागरीय और महासागरीय। क्या होता है, सागरीय व महासागरीय। अब वायु मार्ग भी 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका राष्ट्रीय, जो आपके देश में ही होता है, दूसरा क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय, जो आपके देश से बाहर होता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। अब ये जो स्थल परिवहन है ये क्या होता है, जो सड़कें होती हैं उस पर जो मार्ग है, जैसे देखो परिवहन के जो सभी माध्यम है उसमें जो स्थल परिवहन है वो सबसे अधिक महत्व है उसका। क्यों है इसका सबसे अधिक, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का जो अधिकांश परिवहन है वो किस पर होता है, स्थल पर होता है। ठीक है, स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क मार्ग भी आता है और रेल मार्ग भी आता है। ठीक है, भारी वस्तुओं के लिए, लंबी दूरियों के लिए, इनके लिए, या भारी वस्तुएं जो होती है उनको लंबी दूरी तक ले जाने के लिए किसका यूज किया जाता है, रेल परिवहन का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि रेल परिवहन जो है वो एक चीप है, मतलब सस्ता साधन है, कम लागत की दृष्टि से उत्कृष्ट साधन है।
ठीक है। इसकी तुलना में जो सड़क परिवहन होता है वो क्या होता है, छोटी छोटी दूरियां तय करने में और कम दूरी पर जैसे स्थान पर आने जाने में और वस्तुओं के परिवहन के लिए सुगम, सस्ता और सुविधापूर्ण युक्त साधन क्या है, सड़क है। अब देखिए रोडवेज है ना, रोड ट्रांसपोर्ट है, इनका वर्गीकरण, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। इस क्लास के लिए मैं आपको कुछ काम दे रही हूँ, वो आपको करना है। एक तो आपको अपना सिलेबस पता करना है, ठीक है। दूसरा आपको आपका एक फर्स्ट टॉपिक था कि क्या था, फर्स्ट टॉपिक आपको याद हो तो आपका सबसे पहला टॉपिक था भारत की अवस्थिति, ठीक है। तो भारत का अवस्थिति किसमें, दक्षिण में और दक्षिण पूर्वी एशिया में, ये आपको याद करना है। इसका टेस्ट कब कैसे लेना है ये सब मैं आप अपने आप कर लूंगी, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को याद करना है। और आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम है वो जरूर होंगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है कि बिना एग्जाम दिए वो किसी को प्रमोट नहीं करेंगी, ठीक है। तो आपको एग्जाम देने होंगे। इस साल का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना सिलेबस है, ये सब आप पता कर लेना, ठीक है।